जमाने में पीपल्स पार्टी में बड़ा हौसला होता था, अब उजलत दिखाई दे रही है, अब परेशानी दिखाई दी, क्या हो गया? जी जी पीपल्स पार्टी है जी प्लीज। पीपल्स पार्टी का मैं कल जिक्र कर रहा था, वो तो और थी। लगता है वो पीपल पार्टी तशरीफ जी जी सर ठीक है ठीक है। हाय ये परेशानी लाख हो रही है। पहले पीपल्स पार्टी से विफाक की खुशबू आती थी, आजकल सुबायत की बू आ रही है। हमने सिंध हुकूमत का ऑर्डिनेंस वापस किया क्योंकि सिंध हुकूमत वो कानून साजी नहीं कर सकती जिसका उन्हें इख्तियार नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध की ठेकेदार न बने, तैयारी कर लें, हम आ रहे हैं। 18वीं तरमीम का खात्मा नहीं, 10 साल की कमजोरियों पर नजरसानी चाहते हैं। खारजा हमारे बारे में कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी थी, अब सूबे की बात करती है। ये इदारा सिंध हुकूमत चलाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत सारे पाकिस्तान की करे। नाक़दीन को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तासुब की बू वफाकी हुकूमत से आ रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का जवाब, कहते हैं वज़ीर आज़म पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जाते हैं, सिंध नहीं आते। शाह महमूद कुरैशी बताएं तासुब पर तफरीक कौन कर रहा है? वज़ीर आज़म क्यों सिंध नहीं आना चाहते? क्या उन्हें सूबे से वोट नहीं मिले? लॉकडाउन जो पहले 1.5-2 हफ्ते किया गया था और इसी हुकूमत ने किया था और हमने तारीफ की थी हुकूमत की और हुकूमत के हाथ मजबूत किए थे। हम ये चाहते हैं कि उसी तरह का एक मौसर 4-6 हफ्ते का या 3-4 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए जिससे इस वायरस की कमर टूट जाए। लॉकडाउन में नरमी पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सेनेटर मुसद्दिक मलिक का ईद के बाद तक मौसर लॉकडाउन करने का मुतालबा। कहते हैं मुल्क को ग्रीन, येलो, रेड जोन में तकसीम करके मुतासरा इलाकों में 100% कोरोना टेस्टिंग की जाए। राजा जफरुल हक ने कहा जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो माहिरीन की राय का उलट है। शरीर रहमान का कहना था कोरोना पर हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं दी। वजीर आजम कहाँ हैं? हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? पहले कहते हैं लॉकडाउन जरूरी है, फिर कहते हैं जरूरी नहीं। कोरोना से बचने की एहतियात कहाँ? लॉकडाउन में नरमी की कदर क्यों नहीं? कराची से खैबर तक एहतियात में क्या दिक्कत? मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियों का दूसरा रोज। शहरी कोरोना से बचाव की एहतियाती तदबीर नजरअंदाज करते हुए बाजार पहुंच गए। ताजरों ने सैनिटाइजर नहीं रखे, शहरी मास्क लापरवाह, बच्चों को भी साथ ले आए। वजीर आला बलूचिस्तान का एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद न करने पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं करप्शन का कोरोना पाकिस्तान में कोरोना पर भी सियासत कर रहा है। बुलंदबांग दावे करने वाली अपोजिशन ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब से सनत और कारोबार से वाबस्ता शख्सियात की मुलाकात। ज़ेनफा पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने चीफ मिनिस्टर को कोरोना रिलीफ फंड के लिए 50 लाख का चेक दिया। सदर जोनर्जी मिस्टर रिचर्ड और मिस्टर कीवन ने 20 लाख रुपए का चेक दिया। महकमा तालीम सिंध का 1ली से 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने का फैसला। सईद गनी कहते हैं अगली क्लास में प्रमोशन का फैसला पिछले साल के नतीजे की बुनियाद पर होगा। 9वीं से 12वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं। बोर्ड कानून में ये है ही नहीं कि बगैर इम्तिहान प्रमोट किया जाए। बोर्ड इम्तिहान में प्रमोट करने के लिए कवानीन में तरमीम करना पड़ेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ईरानी फौज के सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता। पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाक ईरान सरहद पर हमले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। ISPR के मुताबिक दोनों फौजी सरबराहों का सिक्योरिटी इक़दामात बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था पाकिस्तान अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर गामजन है। पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। फेंसिंग के लिए मुश्तरका ताउन को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। काबीना ECC के गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। सूबाई सतह पर टाइगर फोर्स को मुतहरिक करने की तैयारी। वज़ीर आज़म 4:30 बजे वीडियो लिंक पर सूबाई चीफ सेक्रेटरी से खिताब करेंगे।
साल से आप पाक अथॉरिटी को नहीं चलने दिया जा रहा, ब्यूरोक्रेसी रुकावटें डाल रही है। गवर्नर पंजाब कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ इस हफ्ते आखिरी मीटिंग करूंगा। रुकावटें डालना बंद ना की गई तो बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बेनकाब कर दूंगा। विफाकी वजीर असद उमर चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने आज पेश होंगे। असद उमर ने कहा था कमीशन बुलाएगा तो चीनी एक्सपोर्ट करने से मुतालिक ईसीसी फैसलों से आगाह करूंगा। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुकदमा सुनने से माजरत कर ली। बेंच के सरबराह जस्टिस शहबाज रिजवी ने नए बेंच की तश्कील के लिए दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इससे पहले 2 रुकनी बेंच के रुकन फारूक हैदर ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था। पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हक़ में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था हम सब नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ हैं। कादियानी जब तक आइन तस्लीम नहीं करते वक़ीयती कमीशन में नहीं आ सकते। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। पाकपत्तन में 10,000 मन चावल और 3,625 मन चीनी बरामद। 2 गोदाम सील। गुजरावाला में 3 राइस मिल्स के गोदामों से 13,400 बोरी गंदम बरामद। खैरपुर से गंदम की 60,000 बोरियां पकड़ी गईं। अकद खेजियाँ दुनिया भर में 2,87,000 अफराद लुकमा अजल बन गए। 42.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। सिर्फ अमरीका में अमवात की तादाद 81,000 से बढ़ गई। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर ट्रंप डेथ नामी क्लॉक नस्ब। रूस में सूरत हाल संगीन। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद लॉकडाउन में नरमी। ईरान में आज से मस्जिदें खोलने का फैसला। वुहान में एक मरतबा फिर कोरोना केसेस सामने आ गए। चीनी हुकूमत का वुहान में फिर तमाम अफराद के कोरोना टेस्ट का फैसला। कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? अमरीकी क्यों जाने खो रहे हैं? आप रोज क्यों कहते हैं कि अमरीका टेस्टिंग में आगे है? चीनी निजात अमरीकी सहाफ़ी के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप बरहम। कहा ये सवाल जाकर चीन से पूछो और फिर गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। पीसीबी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान आज करेगा। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली। जराये के मुताबिक टेस्ट कप्तान अजहर अली की ए कैटेगरी में प्रमोशन। सरफराज अहमद को बी कैटेगरी देने पर गौर। आमिर और वहाब रियाज को बाहर किए जाने का इम्कान है। नर्सों के आलमी दिन पर कोरोना वायरस से बरसरे पैकार नर्सेस को सलाम। मामूली खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं नर्सेस सेहत के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वजीर सेहत से डॉक्टर अजरा पेचूहो का नर्सिंग से मुंसलिक अफराद को खिराज तहसीन। से मेरी तरफ से ARY पाक फौज और डॉक्टर्स को सलाम। आर्मी, पुलिस, रेंजर, डॉक्टर्स, स्पेशली ARY को मेरा सलाम। जितना लोग पाकिस्तान के साथ हेल्प कर रहे हैं और कोरोना के साथ जंग लड़ रहे हैं उसको हम दिल के साथ सलाम पेश करते। मोहलिक मर्ज से लड़ते कोरोना मुतासरीन को बचाने का मिशन। दुनिया की सबसे खतरनाक वबा के खिलाफ महाज आरा फ्रंटलाइन सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का खिराज तहसीन। आप भी मिलाएं ARY न्यूज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 03202796 पर। पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 8,770 रुपये 78 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 77 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।